छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने प्रदेश में खेती और किसान दोनों की तकदीर बदल दी है। कभी प्रदेश के किसान खेती को घाटे का सौदा मानकर खेती से मुंह मोड़ने लग गए थे, वहीं किसान अब पूरी क्षमता के साथ खेती करने में जुट गए हैं। सिर्फ इस योजना के चलते धान बेचने वाले किसानों को संख्या करीब दोगुनी हो चुकी है। पहले जहां 24 लाख एकड़ में धान की खेती होती थी, तो अब 30 लाख एकड़ में हो रही है। छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा कहते हैं, यहाँ की 70% आबादी किसानों की है और धान सबसे प्रमुख फसल। साल 2018 के अपने घोषणा पत्र को पूरा करते हुए भूपेश सरकार ने किसानों से 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की, लेकिन केंद्र सरकार का नियम आड़े आ गया, जिसके बाद 21 मई 2020 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसे 2019 से लागू किया गया। इसी योजना के आधार पर 2019-20 की धान खरीदी के लिए किसानों तक 5,628 करोड़ रुपए और साल 2020-21 के लिए 5,552 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि साल 2021-22 के लिए किसानों तक 7,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इस राशि को पाकर किसान बेहद उत्साहित हैं। अभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, आज मैं ट्रैक्टर का मालिक बन गया हूँ। ये राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ। धान में अच्छी कीमत मिल रही है और उसमें जो बोनस के रूप में दिया जा रहा है, उससे हम लोग को बहुत राहत मिल रहा है। किसान कर्ज में डूबा था, अब किसान उबरने के लायक हो गया है। इस योजना के चलते प्रदेश में कृषि ट्रेंड में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साल 2017-18 की पूर्ववर्ती सरकार के समय 12 लाख किसानों में से सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, लेकिन न्याय योजना की वजह से इस साल 22 लाख किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीदी हुई है। पिछले साल तो हम लोगों ने प्रति एकड़ 10,000 रुपया आदान सहायता दी थी और इस साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता प्रोत्साहन राशि, उसमें हम धान को भी शामिल किए हैं। इस योजना के तहत फसल चक्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 2021 में सभी प्रमुख खरीफ और उद्यानिकी फसलों पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं धान की खेती वाली जगह पर किसान कोदो कुटकी, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसल या केला, पपीता या कोई पेड़ ही लगाता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिल रही है। छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा कहते हैं, यहाँ की 70% आबादी किसानों की है और धान सबसे प्रमुख फसल। साल 2018 के अपने घोषणा पत्र को पूरा करते हुए भूपेश सरकार ने किसानों से 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की, लेकिन केंद्र सरकार का नियम आड़े आ गया, जिसके बाद 21 मई 2020 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसे 2019 से लागू किया गया। इसी योजना के आधार पर 2019-20 की धान खरीदी के लिए किसानों तक 5,628 करोड़ रुपए और साल 2020-21 के लिए 5,552 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि साल 2021-22 के लिए किसानों तक 7,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इस राशि को पाकर किसान बेहद उत्साहित हैं। अभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, आज मैं ट्रैक्टर का मालिक बन गया हूँ। ये राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ। धान में अच्छी कीमत मिल रही है और उसमें जो बोनस के रूप में दिया जा रहा है, उससे हम लोग को बहुत राहत मिल रहा है। किसान कर्ज में डूबा था, अब किसान उबरने के लायक हो गया है। इस योजना के चलते प्रदेश में कृषि ट्रेंड में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साल 2017-18 की पूर्ववर्ती सरकार के समय 12 लाख किसानों में से सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, लेकिन न्याय योजना की वजह से इस साल 22 लाख किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीदी हुई है। पिछले साल तो हम लोगों ने प्रति एकड़ 10,000 रुपया आदान सहायता दी थी और इस साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता प्रोत्साहन राशि, उसमें हम धान को भी शामिल किए हैं। इस योजना के तहत फसल चक्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 2021 में सभी प्रमुख खरीफ और उद्यानिकी फसलों पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं धान की खेती वाली जगह पर किसान कोदो कुटकी, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसल या केला, पपीता या कोई पेड़ ही लगाता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिल रही है। छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा कहते हैं, यहाँ की 70% आबादी किसानों की है और धान सबसे प्रमुख फसल।
साल 2018 के अपने घोषणा पत्र को पूरा करते हुए भूपेश सरकार ने किसानों से 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की, लेकिन केंद्र सरकार का नियम आड़े आ गया, जिसके बाद 21 मई 2020 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसे 2019 से लागू किया गया। इसी योजना के आधार पर 2019-20 की धान खरीदी के लिए किसानों तक 5,628 करोड़ रुपए और साल 2020-21 के लिए 5,552 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि साल 2021-22 के लिए किसानों तक 7,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इस राशि को पाकर किसान बेहद उत्साहित हैं। अभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, आज मैं ट्रैक्टर का मालिक बन गया हूँ। ये राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ। धान में अच्छी कीमत मिल रही है और उसमें जो बोनस के रूप में दिया जा रहा है उससे हम लोग को बहुत राहत मिल रहा है। किसान कर्ज में डूबा था, अब किसान उबरने के लायक हो गया है। इस योजना के चलते प्रदेश में कृषि ट्रेंड में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साल 2017-18 की पूर्ववर्ती सरकार के समय 12 लाख किसानों में से सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, लेकिन न्याय योजना की वजह से इस साल 22 लाख किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीदी हुई है। पिछले साल तो हम लोगों ने प्रति एकड़ 10,000 रुपया आदान सहायता दी थी और इस साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता प्रोत्साहन राशि, उसमें हम धान को भी शामिल किए हैं। इस योजना के तहत फसल चक्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 2021 में सभी प्रमुख खरीफ और उद्यानिकी फसलों पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं धान की खेती वाली जगह पर किसान कोदो कुटकी, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसल या केला, पपीता या कोई पेड़ ही लगाता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिल रही है।